बिटिया मायके में बैठ के करेगी। तो येस, आई विल डू दैट एंड यू पीपल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बट आई विल डू दैट फॉर श्योर। तो जो आप लोग हर टाइम घसीटते रहते हो मुझे बेटी बहू बेटी बहू बेटी बहू में, तो गाइज को ये 15 दिन तक अपने पास रखी थी, मुझे एक कप धोने नहीं दिया मेरी बेटी। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू आवर चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। एंड ये जो व्लॉग है, हम लोग जब अम्बाला से निकले और घर पहुँचे, और घर पहुँचने के बाद क्या हुआ, मतलब कि ये एक्चुअली बहुत शॉर्ट में व्लॉग बनाया मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था एंड अब मुझे अपना पढ़ाई भी स्टार्ट करना था, तो आई थॉट कि मैं अपना फ़ोन को क्लीन कर दूँ। सो ये तब का व्लॉग है। अभी हम लोग घर में आ चुके हैं एंड आई एम ऑल फाइन। मुझे थोड़ा सा जुकाम है एंड थोड़ा सा फीवर है, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज। एंड आज से मेरी स्टडी भी स्टार्ट हो गई है। एंड गाइस, ट्रेन में आते ही एसी था, तो लड्डू को हमने वार्मर वगैरह लगाया बिकॉज इसको भी हल्का सा फीवर था। एंड गाइस, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं खाना बनाई एंड ऑल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसका बच्चा होता है, बच्चा अगर बीमार होता है तो वो माँ को नहीं छोड़ता है बिल्कुल भी। तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैंने पैकिंग किया, वही बहुत था। हमारी टिकट बाद में हुई थी, हम लोग नहीं जाने वाले थे, फिर बाद में आने का प्लान था, तो वो लोग दूसरे से मंगाए। मुझे भी जुकाम हो गया, तो अभी मैं भी रेस्ट करूँगी और थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। यहाँ प्रिंस मेरे मौसी और के डांस की एक्टिंग कर रहा था, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया बोल रहा अब मैं नहीं करूँगा। और यहाँ पे इन लोगों ने दादी के उसमें से ये बबल्स वाला निकाला, और पता नहीं ये पूरे ट्रेन में ये बबल्स फैला दिया। आसपास के बच्चे भी खुश हो गए थे, पकड़ रहे थे बबल्स को, और लड्डू तो खुश था ही था। और शाम तक हमें ये पता चल गया था कि मेरा भैया ठीक हो चुका है, बिकॉज इंजेक्शन लगी थी और उसको कोई फीवर नहीं थी, उसको हरासमेंट हो गई थी, बट हाँ बॉडी टेम्परेचर था उसका। उसने बताया था पापा को, पापा ने हमें बता दिया था। उसके बाद से हम लोग सारे मस्ती कर रहे थे कि चलो भाई धीरे धीरे हम लोग सब लोग ठीक थे। और मम्मी से भी बात हुई थी उसकी, तो मम्मी ने मेरे को बताया जब मैं सो के उठी, मैं खुद मेडिसिन लेकर के सोई थी। फिर यहाँ पे सबकी मस्ती देखिए आप लोग। बोल रहे 10 रुपया 10 रुपया, सब बर्बाद हो रहा है। इसमें शैम्पू बनाता है केमिकल है, केमिकल यूज किया शैम्पू भर के। हैंड वॉश तो थोड़ा यूज करके यहीं का ना नहीं वही ना, ओरिजिनल शैम्पू से खुश हो गया। आप देखिए तब लड्डू लड्डू। एंड गाइस, अब टाइम था कि सिवान रेलवे स्टेशन आ चुका था, और मैं मम्मी को पूछी थी कि आपको कैसा लग रहा है, इतना थक गए हम लोग, कैसा लग रहा है आपको। पूरा थके हुए हैं सब लोग, घर पे जाकर आराम करेंगे लोग। एक दिन भी ब्रेक नहीं मिला हम लोग को, पूरे टाइम खाली इधर उधर ही किए हैं लोग। उतरते के साथ दादी और सूर्यम को जाना था अपने घर। जिन लोगों को नहीं पता, दादी मेरी अपनी दादी नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ही क्लोज़ हैं हमारी फैमिली से। जो मेरा नथ है वो भी मेरी दादी ने ही दिया है, तो आप लोगों को बहुत पसंद आता है, बट डिज़ाइन मैंने सेलेक्ट किया था कि मुझे ऐसा सा चाहिए, तो दादी ने मेरे लिए बनवाया था। और हम लोग पहुँच चुके थे सिवान रेलवे स्टेशन अराउंड 2:30 के करीब, और बहुत ज़्यादा टायर्ड थे गाइस। और बहुत सारे लोग बोल रहे कि आप लोग खाना पीना क्यों नहीं बनाए, ये नहीं वो नहीं फलाना ठिमकाना। तो मैं उन लोगों को बता दूं, जब से हम लोग गए थे मम्मी सब्जी वगैरह बना रहे थे, रोटी मैं ही बना रही थी। जाते के साथ झाड़ू करना, पोछा नहीं किया था मैंने, पूरे घर में झाड़ू लगाया। इतना कबाड़ा निकला, क्योंकि हम लोगों को नीचे ही सोना था, तो बिना झाड़ू लगाए सो भी नहीं सकते थे, इतना गंदा हुआ पड़ा था। तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा थकान हो चुका था हम लोगों को। और रही बात मेरे बच्चे की, तो बच्चा मेरे साथ अकेले ही रहता है। काफ़ी टाइम बाद उसके पापा आए थे, तो वो उसको संभाल रहे थे, और लड्डू अपने पापा को छोड़ भी नहीं रहा था। प्लस मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लड्डू के पापा की भी तबीयत ख़राब थी, और लड्डू की भी तबीयत ख़राब थी। खैर, ये बात यहीं रहने देते हैं। और अब हम लोग पहुँच गए अपने घर फाइनली। और घर पहुँचने के बाद लड्डू को हम लोगों ने खाना पीना खिलाया। एंड वो व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलमोस्ट प्रिंस के उसमें। और मेरे को वैसे ही जुकाम हो गया था, मेरा आँख वगैरह बहुत ज़्यादा ही चढ़ा हुआ था, फीवर भी था मुझे काफ़ी। रात में मैं मेडिसिन खा के ही सोई थी, सुबह फिर मैंने मेडिसिन लिया। बट अभी शाम में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा तबीयत थोड़ा बहुत ठीक हो चुका है। दिन में मैंने बहुत सारी चीज़ें भी की हैं, तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे। व्लॉग को पूरा देखिएगा, आके क्या क्या किया आप लोग वो भी देख लीजिएगा। जिन लोगों को लगता है कि हम लोग काम वाम नहीं करते हैं, एंड जो भी आप लोग बोलना चाहते हो आप लोग बोल लेना। फिर
हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, एक्चुअली गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं खड़ी हूँ अपने वॉशरूम में और यहाँ पे मैं जा रही हूँ भी कपड़े डालने और बहुत सारी बातें करनी थी मुझे आप लोगों से, बट अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे। आज मेरी क्लासेस भी हैं एंड आई होप आप सभी को पता है कि मेरे क्लासेस कुछ दिन के छूटे भी हैं, जो कि मुझे अभी रिकवर करना है। और इस वीक मुझे कोई छुट्टी नहीं है। पिछले वीक मुझे मंडे को छुट्टी थी, बट इस वीक नो छुट्टी। तो फ़िलहाल मैं अभी कपड़े वगैरह धोई थी, जो भी हम लोग ट्रिप में गए थे। एंड मुझे अभी भी फीवर है, थोड़ा सा फीवर है, मतलब मैंने अभी मेडिसिन ले लिया है। मैं अभी तक 4 बार मेडिसिन ली हूँ। आई थिंक अगर आज मुझे फीवर ठीक नहीं हुआ तो देन आई विल गो टू डॉक्टर एंड गो फॉर चेकअप, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है टायर्डनेस हो चुका है। और मुझे ऐसे सीज़न चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी जुकाम सर्दी लगता है, तो जुकाम हो गया, इसलिए आवाज़ भी थोड़ी चेंज आ रही होगी। बट इट्स ओके, मुझे भी पढ़ना भी है एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। लड्डू को भी देखना है तो मैं भी अपना करूँगी। और कपड़े बहुत ज़्यादा ही हो गए थे और मैं वहाँ पे भी धो चुकी थी। अम्बाला में थी तो अम्बाला में धोई थी, और लखनऊ में रुके थे तो लखनऊ में भी रुक के धो दी थी मैं अपने कपड़े। और मनाली में थी तो एक दिन धोई थी, बट होटल वाले ने बोला कि नहीं फ़ाइन लग जाएगा। देन मैंने अपना मनाली से कपड़े धोए ही नहीं, छोड़ दिया। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरे कपड़े, लड्डू के कपड़े और लड्डू के पापा के भी कपड़े, बट अभी लड्डू के पापा जा चुके हैं जस्ट अभी कुछ देर पहले ही। एक्चुअली पापा को कोई काम था वहाँ पे तो वो गए हैं। फ़िलहाल मैं अपना और लड्डू लड्डू के पापा के भी 2-4 कपड़े धोई हूँ, बट वो छूट गए हैं यहीं पे। तो मेरे नहाने के बाद वो गए, नहाने के पहले मैंने धो दिया था, जितना वो धो दिया है। अभी मैं उसको जाऊँगी डालने एंड देन अगेन मैं अपने टेबल पे जाके आप लोगों से बात करूँगी। अभी मैंने ब्लॉग डाला था, बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स भी किया। देन आई थिंक इट्स टाइम टू टॉक टू यू पीपल। सो मैं इतना डिटेल में कुछ नहीं बात करने वाली, बट हाँ, जो मुझे जानना चाहते हैं, जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, फॉर दोज पीपल हु गिव मी पॉजिटिव एनर्जी, नॉट फॉर दोज हु गिव मी नेगेटिव एनर्जी। सो इफ़ यू थिंक दैट आई एम अ एटीट्यूड पर्सन, सो आई एम एटीट्यूड पर्सन, आई विल डील विथ इट इन माई लाइफ। नन ऑफ योर बिजनेस टू लेट मी नो दैट आई एम अ एटीट्यूड पर्सन। तो हूँ भाई, मैं हक से मानती हूँ। फिलहाल यहाँ पे मेरे 2 बकेट कपड़े हैं। जिन लोगों को लगता है कि बेटी बैठ के मायके में ऐश करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने काम करती हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे IAS के रिलेटेड मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बिटिया मायके में बैठ के करेगी। तो येस, आई विल डू दैट एंड यू पीपल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। आज नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बट आई विल डू दैट फॉर श्योर। नॉट फॉर यू पीपल, फॉर मी माई सेल्फ। मैंने आप लोगों के लिए नहीं सोचा कि मुझे आप लोग के लिए पढ़ना है। भाई मेरा शौक है, मुझे पढ़ना है। मैंने इतना पढ़ लिया है कि मैं अभी जॉब करती हूँ एंड ऑन सफिशिएंट मनी टू रन माई ओन हाउस, बट that is my passion, that I need to study and I want to study. I want to gain some knowledge, so it's nothing wrong in that. I will do that for me, not for sake of you people. So stop commenting, because मुझे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बनूँ। My passion is there that I need to clear UPSC and I will clear that. You just wait and watch. Now अभी मैं जाऊँ अपना कपड़ा डालने के लिए, वरना ऐसे ही रह जाएगा मेरा कपड़ा। तो फिलहाल मैं जाती हूँ कपड़े डालने के लिए एंड देन अगेन आई विल टॉक टू यू पीपल। सो गाइज़, ये नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। अभी धूप थोड़ी थोड़ी है और यहाँ पे मैंने लड्डू के कपड़े ऑलमोस्ट डाले हुए हैं और मेरे भी कपड़े हैं जो भी मैं ट्रिप में पहनी थी। ये नाइट ड्रेस वगैरह जो भी था मेरा, टी-शर्ट्स, नाइट ड्रेस जितने भी थे वहाँ पे डाल चुकी हूँ मैं। वहाँ पे 1-2 लड्डू के पापा के कपड़े हैं, बाकी मेरे कपड़े और भी इस साइड कुछ कपड़े हैं। बट सो फाइनली मेरा एक काम हो चुका है, एक काम अभी भी बाकी है, क्योंकि मैंने मम्मी को थोड़ा भी हेल्प नहीं किया है, बट वो भी करना है मुझे। सिर्फ मैंने पापा और प्रिंस के कपड़े सेपरेट कर दिए हैं क्योंकि वो धोबी को जाएंगे। और मम्मी का कपड़ा है जो कि मुझे इतनी फीवर थी, मैंने बोला कि मैं आधा काम आज कर लेती हूँ, आधा काम हम लोग फिर कर लेंगे कभी। ये मेरा पैंट आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं, मैं इसमें पिक लगाऊंगी, बहुत मस्त लगा मुझे ये पैंट। तो
आप लोग भी कमेंट करके बताना पिक के हिसाब से कि आप लोग को अच्छा लगा या नहीं। हर कुछ एक एक दिन ही पहना है, बट मुझे वो चीज़ें रखना अच्छा नहीं लगता है जो आप एक बार खाना खा लो और फिर उसको आप फोल्ड करके रख लो। तो मैं जब पैकिंग की थी तो भी ऐसी की थी, और सबका पैकिंग मैंने खुद ही किया था जाने वक्त आने वक्त, कि जितने भी पहने हुए कपड़े थे सब इकट्ठे एक जगह और गंदे कपड़े सारे एक जगह। ये कुर्ती भी मैं इसमें पता नहीं पिक है या नहीं है, लेकिन ये कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये इसका कुर्ती है और ये इसका पैंट है, तो ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। फ़िलहाल मैं चलती हूँ अंदर, मुझे पढ़ाई भी करनी है। और यहाँ पे भी आप लोग कपड़े देख सकते हो गाइस, ये मम्मी के कुछ कपड़े हैं, मम्मी की साड़ी वगैरह है और सूट है। ये भी मैं तो बोल रही हूँ अभी मत धुलिए, थोड़े दिन बाद धुलिएगा। और थोड़े दिन बाद क्या, आज नहीं कल धुलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी धुल लूँगी, इसमें से थोड़ा मम्मी धुल लेंगी। वैसे तो साड़ी वगैरह निकाल के ड्राई क्लीन हो जाएगा। और मम्मी क्या कर रही थी आप? सोए हैं, अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि सब लोग मतलब परेशान हो गए हैं। एक तो एक दिन भी रेस्ट नहीं था, आने के बाद एक दिन रुक के आते लोग तो शायद थोड़ा सा सही रहता है ना। डायरेक्ट आ गए लोग, रात में आए लोग 12 बजे और सुबह में निकल गए लोग 6 बजे। सबसे पहले हम 4 बजे जग गए थे सब। हाँ, क्योंकि नहा के आना था, बिकॉज नहीं नहाने पे पूरा दिन ही खराब होता। नहीं रहता। वैसे मम्मी का ही प्लान था खाली नहाने का, मम्मी और मेरा। फिर मम्मी, मेरा, दादी भी नहाई थी। हाँ, सब लोग नहाए। मम्मी, मैं, दादी, तो उसके बाद तो सब लोग नहा लिए थे, पापा और। लेकिन अभी पापा भी मेरे मानना पड़ेगा। हम गए नहा कर किचन में चाय बनाने के लिए, तो चीनी ही नहीं था वहाँ, तो हम छोड़ दिए। तो फिर बाद में भैया बोला बनाने के लिए, लाया चीनी, तो चाय पत्ती थोड़ा सा डाल के लाल चाय मिला हम लोग को पीने के लिए, वही पीकर निकल। लेकिन उसके पहले गर्म पानी तो पी लिए थे, हम लाए थे, हम करके लाए थे पापा के लिए, अपने लिए हम लाए थे। फिर पहले हम लेके आ गए थे, तब बाद में तुम लाए। अच्छा, 2 बार गर्म हुआ था। ब्रश करते हैं तो गला में खराश हो जाता है मेरा। अच्छा, तो 2 बार गर्म पानी पिए थे। यहाँ पे लड्डू जी ऐसे हाथ फेंक के सो रहे हैं। इसका हालत तो और ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग तो फिर भी छोला भटूरा पता नहीं क्या क्या खा लिए थे, लेकिन लड्डू कुछ नहीं खाया था। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैं इतना 2 ट्रॉली 1 बैग ऑलरेडी पैक कर रही थी, ऊपर से मुझे खुद ही फीवर हो गया था। और लड्डू के लिए वहाँ पे ना मिल्क था, मिल्क भी नहीं था ना कुछ था, कि मैं इसको पर रुके हुए थे, तो मैंने भी उतरा खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे मिल रहा था तंदूरी सेका हुआ वो और तड़का मिल रहा था, तो मुझे पसंद नहीं है कि उतना टाइट हम नहीं खाते। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि होटल में ही खा लेती मम्मी, ये वो जो भी। तो जब हम लोग उतरे तो ना वहाँ पे नान था, ना रोटी था, ना तवा रोटी। और स्पेशली दादी तो बिल्कुल नहीं खाती, बिकॉज दादी के दांत में प्रॉब्लम है, वो नहीं रोटी ही नहीं खा पाती है। वो आँख बना हुआ है, तो हम टाइट सामान नहीं खाते हैं। और यही रीज़न है कि दादी भी जब घर पे आई तो वो खुद बोल रही थी चावल बनाना। और आप लोग व्लॉग अगर देखोगे तो पता चल जाएगा, लखनऊ के व्लॉग में भी चावल ही खाली आया था। चावल रोटी आया था, बट दादी के लिए रोटी नहीं आया था, क्योंकि दादी के दांत से पूछा नहीं जाता। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे दादी भी क्या नाटक कर रही है, खा लेती है एक दिन। लेकिन गाइस, दादी के दांत में प्रॉब्लम है, और मम्मी को ऑपरेशन है, तो वो वैसे ही ना इनको गैस के पास जाना अलाउड है और ना ही बनाना अलाउड है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि भाई जहाँ काम बिगड़ रहा है वहाँ हम खड़े हो जाते हैं जाकर। एंड गाइस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अच्छा बेटी बहू में क्या, बेटी बहू आप लोग फिर से स्टार्ट हो गए हो। तो मैं एक बात बता दूं, मेरी मम्मी पहले भी मेरे साथ बहुत बार गई है, 2-3 बार गई है ना आप वहाँ पे। हाँ, कोयम्बटूर हम गए हैं 3 बार। एक बार सर्जरी हुआ था आँख का मेरा, और 2 बार लेंस का प्रॉब्लम हुआ था, तो लेंस लगवाई है। लेकिन हमको ये 15 दिन तक अपने पास रखी थी। मुझे एक कप धोने नहीं दी है मेरी बेटी, क्योंकि मैं मेन रीज़न बता दूं, मेरी तो मम्मी है, मैं बोल सकती थी कि मम्मी आप प्लीज़ ये वाला बना दीजिए खाना। जो मेरा फेवरेट हुआ करता था वो भी हम नहीं बनवाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो मुझे भाई वो मेरे को, मैं जितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन ये संस्कार शिष्टाचार होना चाहिए। मैं अब ये भी नहीं बोलूँगी कि भाई मैं टॉन्ट मारी हूँ, ताना मारी हूँ, जो भी कर रही हूँ। इट्स सिंपल यार, कि जब कोई आपके घर आता है तो डेफिनेटली वो थोड़ा रिलैक्स करने आता है, ना कि वहाँ पे भी आके कुछ करने आता है। मेरे घर आई थी जब ये 15 दिन या 20 दिन थी,
मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं खुद वैसे मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ कि मैं सुबह उठ के कुछ करूँ या बनाऊँ या खिलाऊँ, बट मेरा भाई भी आने वाला था तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं आप इनको बिरयानी बना के दो। सुबह सुबह 4 बजे मैं उठ के बिरयानी बनाई थी, जबकि मैं हूँ नहीं मॉर्निंग पर्सन। और वहाँ पे अगर मम्मी एक बार भी किचन में चली जाती थी तो उस दिन मुझे ही डांट पड़ती थी कि मम्मी को क्यों जाने दिया। मुझे 20 दिन 15 दिन इनके पास हम रहे। पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि हम बेंगलोर से अकेले आए थे, हमको ये लोग प्लेन में बैठाया हुआ था। मुझे खाना घर तक का भी दिया था लो, हमको 30 फास्ट रखना। उस दिन भाभी के लिए भी हम लोग वहाँ से बना के दिए थे। मनीषा भी हमको गई थी एयरपोर्ट पे लाने, तो हम लोग वही खाना इसी के घर का खाना खा के फास्ट रहे थे। तो ये सब होता है। और ये लोग भी जब जाता था हॉस्टल में तो मैं 3 बजे उठकर खाना बनाकर इन लोग को देती थी। आज भी मैं उठ के बना लेती। आए हैं हम वहाँ से अम्बाला में, तो रीज़न था कि कुछ सब्जी उब्जी नहीं था, इसलिए मैं बना नहीं पाई, नहीं तो मैं बना कर लेके आती। हम बच्चों को पास नहीं रखते हैं। एंड बोल रहे लोग लड्डू के लिए कम से कम बना लेती। तो गाइस लड्डू के लिए हम लोग बीमार होते, मैं बीमार होती या नहीं होती या जो भी होती, वहाँ पे अगर हमें कुछ मिलता, हाँ बिस्किट वगैरह मिला जो भैया मुझे ला करके दिया, और हम लोग पूछ भी नहीं सकते थे, बिकॉज आई होप आप लोग समझ सकते हो उतनी प्राइवेसी। बिकॉज अगर कोई सोया हुआ है तो हम लोग जाके तो उसको जगाएंगे नहीं, और भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आई थिंक जब हम लोग सब लोग रेडी होके निकलने लगे तब वो उठी थी। तो जो आप लोग हर टाइम घसीटते रहते हो मुझे बेटी बहू बेटी बहू बेटी बहू में, तो गाइज वो अपना फ़र्ज़ कर रही है, मैं अपना करती हूँ। मेरे से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना उनसे मेरा कोई कंपैरिजन है। वो अपने जगह पे हैं, वो जैसा रहना चाहती है, और मैं जैसी हूँ वो मैं अपने जगह पे हूँ। तो आप लोग बीच बीच में घसीटा मत करो। सो नाउ लेट इट बी गाइज। ये सारी बातें हर घर में चलती है, ये मेरा घर कोई ख़ास नहीं है। आप लोग बस इसको देखते हैं इसलिए आप लोग इस पर ज़्यादा ही कमेंट करते हैं। असल में ये हर किसी के घर और हर किसी के घर के कोने में होता है। तो हर 2 इंसान के बीच में होता है, जब बर्तन रहता है तो लड़ता है ही है और आवाज़ें करती ही हैं। तो आप लोग बस वीडियो को एंजॉय करो। बस आई जस्ट होप कि आप लोग नेगेटिविटी स्प्रेड ना करें। आप लोग भी नहीं करते, आप लोग जो देखते हो वही बोलते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यार जब जिस चीज़ में मैं होती ही नहीं हूँ इन्वॉल्व, आप उसको भी कर देते हो, तो आई फील समथिंग नेगेटिविटी इन दैट। सो नथिंग टू डिसअपॉइंट एनी वन, बट अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी देखिए, नहीं अच्छी लगती है तो आई जस्ट होप कि आप लोग उसको स्किप कर दें। नथिंग पर्सनल ग्रजेस रिलेटेड टू योर कमेंट्स। सो आई जस्ट होप कि सब लोग हैप्पी रहे, ज़्यादा कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड ना हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको करना है। एंड गाइज़ डीमोटिवेट मत कीजिएगा जो भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट करते हैं, बिकॉज इट रियली हर्ट्स। एंड आप कुछ नया करना चाहते हो और आपको पहले ही पीछे खींच देते हैं, बट इट्स ओके, दैट विल मेक मी स्ट्रॉन्ग। एंड आई होप आई विल बी स्ट्रॉन्ग एंड आई विल बिकम वन डे अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। एंड